नमस्कार मित्रों। कल हमने एक विषय पर बात किया था। भगवान मिलेंगे क्या? ऐसा कल एक बंदे का प्रश्न था और आज एक बंदे का ऐसा प्रश्न है, भगवान मिलने के लिए भक्त कैसा चाहिए? अब भक्त की व्याख्या बहुत सारे ग्रंथों ने बहुत 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 सुंदर वर्णन किया है, लेकिन भक्त ऐसा चाहिए कि वो शरीर की पूरी अवस्था पर उदास रहे। शरीर को सब कुछ शरीर ही समझने वाला भक्त कभी नहीं बन सकता। ये शरीर भगवान को पाने का जरिया है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। जो शरीर का लालन पोषण लाड़ प्यार करता है, सब शरीर के लिए, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही मैं हूं, ऐसा भी समझने वाला भक्त नहीं हो सकता। भक्त वो हो सकता है जो शरीर पर उदास रहे। अब उदासता क्यों रहे शरीर के ऊपर, ऐसा भी प्रश्न निर्माण हो जाता है। शरीर में तो जब ये मानवीय शरीर धारण करेंगे तो हमें भगवान का वचन होगा। इस शरीर का इतना अनमोल ये शरीर है। बाकी पशु पक्षियों का शरीर मिल जाए तो भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन शरीर मनुष्य शरीर में ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान है। तो इस शरीर के ऊपर उदास रहने का कारण क्या, ऐसा भी प्रश्न निर्माण होता है। तो उसके लिए ऐसा है कि आप अगर भक्त है तो भक्त किसके हैं? तो भक्त अविनाशी परमात्मा के हैं आप। और आप शरीर में हैं तो आप भी अविनाशी हैं। आपको कभी मरण नहीं आता, यानी मौत नहीं आती आपको। मरता तो शरीर है, जीर्णानि वस्त्राणि नवानि देहि। तो शरीर शाश्वत नहीं है, इसलिए शरीर के ऊपर उदास रहना लाजमी है। कि शरीर जैसे जैसे हम ईश्वर के प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शरीर में हमारा साथ छोड़ते जाता है। और शरीर का नाश तो निश्चित है। शरीर को कितना भी सुंदर जल से नहलाओ या अच्छे अच्छे साबुन लगा लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, इससे दुर्गंधी दूर जाती नहीं है, क्योंकि ये पूरा दुर्गंधमय है शरीर। ये जिसको समझ में आता है तो वही बंदा शरीर के ऊपर उदास होता है। संतों ने बहुत सारा बड़े सुंदर वर्णन किया है कि भक्त ऐसे जाना जो देही उदास, वही जो भक्त है जो शरीर के ऊपर उदास रहता है। और उदास रहने का कारण एक है कि जैसे अब उदाहरण में समझ लो, एक स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने रखा है और हमारी इच्छा भी है वो भोजन करने के लिए, लेकिन पूरे जबान पर छाले आ गए। छाले आने की वजह से हम उसका ना तो स्वाद ले सकते हैं, ना भोजन पेट भर कर सकते हैं, ना वो, यानी पूरा अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार
इस जीव को, जीवात्मा को ईश्वर से प्रेम हो जाता है। अब 2 घंटे ज़्यादा बैठने के लिए कोशिश करता है भगवान को देखने के लिए, पाने के लिए, भगवान को महसूस करने के लिए, तो शरीर तुरंत ही शक्तिहीन हो जाता है, छूट जाता है, यानी आसन टूट जाता है, क्योंकि टिकता नहीं है। जितनी देर टिकना चाहिए उतना टिकता नहीं, ये टिकाऊ नहीं है। बस इसके ये जरिया हैं जो भगवान को पा सकते हैं, तो उतना ही सही है। लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर उदास रहते हैं, और जो उदास रहते हैं इस शरीर के ऊपर, वही भक्त होते हैं, वही भक्त कहलाते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं। वरना भक्ति में शरीर का लालन पोषण, पालन, सौंदर्य, उसको सजाना, उसको ढंग से चाहे कितना भी कुछ भी करो करते रहना, तो वो सही नहीं है। जीने के लिए कितना चाहिए उतना ही भोजन काफ़ी है, उतना ही उसे संभाला करो। और समझ लो घोड़ा अगर थक जाए तो हम सवारी भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए घोड़ा तो थकने ही वाला है, यानी शरीर तो थकने ही वाला है। जब तक वो थक पूरा नहीं जाता तब तक कि हम मंजिल के पास चले जाना चाहिए। बस उतने के काम आता है, बाकी ये सब दुर्गंध है। इसे लालन पालन सब शरीर के संबंधी है। देखो तो सारी दुनिया में जितने भी नाते हैं तो ये शरीर के नाते हैं। एक जब पैदा हुआ तो एक माँ बनी, बाप बना, फिर भाई बने, फिर बेटे बने, वगैरह वगैरह, ये सब शरीर के नाते हैं। सारा विस्तार सब शरीर का है। तो ये सब नाते टूट जाते हैं ना, तो कोई अंत में हमारे साथ में आता कोई नहीं है। जब इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पुण्य पाप कर्म जो भी कुछ है उसका भोगना पड़ेगा, उसमें तो कोई साथ नहीं आता है। फिर ये सब शरीर ही झूठा है, तो इसके शरीर के नातेदार भी सब झूठे हैं। इसलिए ये जब तुमको मालूम हो जाएगा कि ये सब झूठा है शरीर, यहाँ झूठे हैं सब नाते हैं, रिश्ते सब झूठे हैं। इसलिए ये बात को समझना चाहिए कि हम यहाँ पर किसी लिए शरीर धारण किया है। ये जो शरीर धारण का जो मकसद है, इसको भूलकर जीना वो कभी भक्त नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये शरीर है, तो बस इस शरीर के जरिए से मैं मेरे मंजिल को जा सकता हूँ। शरीर ही मैं सब कुछ नहीं हूँ, और शरीर के नाते ये सब मेरे कोई नहीं है, क्योंकि ये जो नाते यहाँ से लिए हैं यहीं से छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर आए हम कहाँ से है, कहाँ पर जाना है हमें, ये भूलकर सब इन झूठे नातों के पीछे अगर हम पड़े रहेंगे, रह जाएगी हमारी मंजिल कोई दूर। फिर वो उसे कौन पाना, कब पाना है। मुझे ऐसा लगता है कि रात होने से पहले हमारे गांव को पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मुक्काम हो जाएगा। मुक्काम यानी मृत्यु से पहले मंजिल को जो पा लेता है, ठीक है, वो रात होने से पहले पहुंच गया। अगर मृत्यु से जब तुम्हारी रात हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो फिर कहीं भी मुक्काम हो जाएगा। यानी मुक्काम के लक्ष्य 84 योनि जैसे बोले, जैसे लक्ष्य 84 योनि के मकसद में गांव कह लो। इतने गांव में रुक रुक कर फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या जाने कब दिन निकलेगा, फिर उतनी रात कहाँ कहाँ गुजारना पड़ेगा आपको, यानी कहाँ कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। फिर तत्पश्चात मनुष्य देह धारण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलता नहीं। इसलिए इतना अनमोल जो चीज़ है वो मिली है, तो उसको जरिया बनाकर आप अपने मंजिल को पहुंचाओ। जब शरीर को तुम ऑटोमेटिक ही बचपन, कौमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ऑटोमेटिक बदलते जाती है। ये इसको बदलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सब आखिर में इसका अंत होता है, यानी नाश हो जाता है। फिर क्या फ़ायदा है। तो सब घोड़सवार करने वाला जो सवारी है, तो वो अपना घोड़ा थकने से पहले ही गांव पहुंच जाए, ठीक है, या तो मंजिल के पास पहुंच जाए, ठीक है,
तो ऐसा जो भक्त होता है इस बात को जानता है ना, तो केवल इससे केवल वो जैसा शरीर झूठा है, बस अपन भी नाता उससे झूठा ही रखता है। बस भाई ये शरीर मिला है तो बहुत सारा पुण्य देकर मैंने शरीर कमाया है, मिला है ये, तो जब तक खराब ना हो जाए, जब तक इसकी एक्सपायरी वारंटी गारंटी समाप्त ना हो जाए, तब तक हम हमारे हमारे कामा पूरे बना लें हम, यानी जो हम किस लिए जन्म लिए उसको मकसद पूरा कर ले और फिर आराम से रहे। तो ऐसा जो जानकर जानता है वही भक्त उदास रहता है इस शरीर के ऊपर। और भक्त ऐसा समझना चाहिए जो शरीर के ऊपर उदास रहता है वही सही सच्चा भक्त है। अगर शरीर के ऊपर उदासता नहीं है तो वह भक्त नहीं है। तो वही भक्त जो शरीर शरीर संबंधों के नातों पर जो विश्वास नहीं रखता है, उससे केवल तात्पुरता नाता रख लेता है और अपना काम बना लेता है। तो ऐसा ही कोई भक्त है जो भगवान को पा सकता है। अगर तुम समझोगे मुझे भगवान के ऊपर भी प्रेम है, मुझे शरीर के ऊपर भी प्रेम है, मुझे भगवान के ऊपर भी प्रेम है, मुझे शरीर संबंधियों के ऊपर भी प्रेम है, तो गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस प्रेम एक से होता है। जिसको भगवान से प्रेम हुआ उसे शरीर से प्रेम नहीं रहेगा, और जिसको शरीर से प्रेम हुआ उसको भगवान से प्रेम नहीं रहेगा, तो भगवान का भक्त नहीं। जो सही भक्त है, जो भगवान को पाता है, भक्त पाना चाहता है, तो शरीर के अवस्थाओं को समझे, यानी शरीर कितना शाश्वत है आपके लिए, कितना काम लेना चाहिए, और बस आप काम लो और जैसा काम समाप्त हो जाए उसे छोड़ दो। क्योंकि वो शाश्वत नहीं है ना, वो टिकता नहीं, उसे कहाँ तक ले जाओगे। अगर तुम उसी को साथ में लेकर ले जाना चलना चाहते हो तो फिर वो आप उसकी गति बड़ी धीमी है और आपकी गति बड़ी वेगवान है। यानी देखो ना आपकी गति कितनी है, दिन में 24 घंटों में 21,600 आपके कदम गिरते हैं आगे, और वो शरीर का उतना नहीं होता है। बस आपका वेग अति है और उसका वेग मंद है, और प्रयत्न भी करे तो जल्दी से जल्दी वो थक जाता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, भगवान को पाने वाला भक्त ही वही होता है जो शरीर को इस अवस्था को समझ जाए कि ये शरीर नश्वर है, बस शरीर से मोह ना रहे, शरीर ही सब कुछ है ऐसा ना समझे, और शरीर के अंदर आप है वो शाश्वत है, आप कभी मरते नहीं है, और शाश्वत ही शाश्वत को प्राप्त कर सकता है। बस शरीर का जरिया, अगर जब तक शरीर है तब तक आप तुरंत ही पालो, भगवान से एक में हो जाओ, यानी सर्व समर्पण कर दो भगवान को। समर्पण भाव, सब समर्पण कर देना चाहिए। ब्रह्मार्पणमस्तु जैसी पूजा हो जाती है, हम भगवान का समर्पण करो, भोजन करने से पहले भगवान का समर्पण, ये बचा कुचा शरीर भी है ना, ये भी तो भगवान को ही दे दो। बस भगवान को समर्पण करो, जो समर्पण करोगे वो प्रसाद रहेगा। अगर समर्पण नहीं करोगे, उसे भोगोगे, तो प्रसाद नहीं रहेगा भैया, सब झूठा हो जाएगा, याद रख लेना। तो प्रसाद भगवान को समर्पण करो, आपकी वाणी भगवान को समर्पण करो, आपका शरीर है समर्पण करो, मन को समर्पण करो, बुद्धि को समर्पण करो, चित्त को समर्पण करो, अहंकार को समर्पण करो, इंद्रियों को कर्म करने में उसको उन्हीं को समर्पण करो, और ज्ञानेंद्रियों को सबको उन्हीं को समर्पण कर दो। जो भी है वो भगवान को समर्पण करो, और बची कुछ वासना भी है ना, वो भी भगवान को समर्पण कर दो, क्योंकि वासना भगवान को समर्पण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि वासना में जो विषय होता है, विषय अगर भगवान को बना लगे तो आपकी वासना ही भगवान का रूप धारण कर लेगी। जो वासना में जो विषय होता है, विषय ही भगवान को विषय ही भगवान कर दो। बस आपका विषय ही भगवान कर जब हो जाएगा, तो जब ये धन जन, ये पूरा शरीर, ये संबंध, ये कुछ नहीं आपको प्रिय लगेंगे। भगवान को विषय समझ लो, तो आपकी वासना भगवान की ओर बढ़ते जाएगी। यानी वासना भी भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब वासना कब समर्पण होती है, जब भगवान को विषय समझोगे कि भगवान ही मेरे जीवन का विषय है, बस उसे पाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, देह है, बस समाप्त हो गया।
तो ये अर्पण करने से, भगवान को विषय अर्पण करने से आपकी वासना भगवान को समर्पित हो जाएगी। तो भगवान ही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। तो ऐसा जिसका निश्चय है वो ही भक्त है भैया। अब भक्ति करने के अनंत तरीके, उसमें से 9 तो बड़ी सुंदर भक्ति की व्याख्या की है ग्रंथकारों ने, साधु संतों ने बहुत किया है कि पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, निज ध्यास करो और अर्चन करो, वंदन करो, सब कुछ है। लेकिन भक्त पहले भगवान को समर्पित होना चाहिए, जब आपको भगवान की लीला सुनने में मज़ा आएगी। अगर कोई ज़बरदस्ती कहानी सुना रहा है भगवान की, आपको उसे प्रिय ही नहीं है, भगवान के ऊपर प्रेम ही नहीं है, तो क्या उसको कहानी सुनाओगे? अब जब हम अब ये बात बता रहे हैं, जिसको भगवान से प्रेम है, वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं, ये थोड़ी सी तिल मात्रा भी उसको भगवान से लगन है, तो हमारी वाणी ये सही लगेगी और अच्छी लगेगी। वरना ये क्या बकवास है, तुरंत बीच में कट कर देगा और दूसरा कोई चैनल लगाकर सुनने लग जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए जो भगवान प्रिय हो गए हैं, जिसको भगवान प्रिय लगते हैं, सारा सब कुछ भगवान ही मेरा, सब कुछ मेरा भगवान ही है, बस उसके सिवा कोई मेरे पास विषय नहीं है, ऐसा जिसका पूर्ण समर्पित देह है, समर्पित भाव है, वही भक्त भगवान को पा सकता है। यानी उसी को भगवान मिलते हैं। कल के विषय की बात कर रहा हूँ, उसी को भगवान मिलते हैं। अगर आपकी भावना कुछ और है और कर रहे ये कुछ और हो, तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शरीर ही नश्वर है। शरीर का लालन पालन तो फिर उससे नश्वर है। शरीर के संबंधी सब डुप्लीकेट है, यहीं छोड़कर चले जाना पड़ेगा आपको, कोई सके नहीं है, अंत में कोई आता नहीं है, बस आने वाला एक ही है साथ में, सद्गुरु का शुद्ध विचार और भगवान की कृपा, ये दो साथ में आती है। अंत में सद्गुरु का विचार ही, सद्गुरु की विचारधारा ही आपको वो धारा भगवान के पास जाकर मिलाएगी, संगम कराएगी, सागर को, इस नदी को संगम करवाएगी। और इस नदी को कैसे मोड़ना है, किस प्रकार से ले जाना है, ये सद्गुरु की कृपा ही चाहिए और ले जाती है वो कृपा। इसलिए अगर वो ही भक्त सच्चा होता है जो भगवान के सिवा मेरा कोई विषय नहीं है, और उसी को, उसी भक्त को भगवान प्रिय लगता है, और सारा जग जो है मिथ्य, एक परमेश्वर सत्य, जगन मिथ्य लगने लग जाता है, तो वही सच्चा भक्त है। और वही सच्चा भक्त जो है भगवान को पा सकता है, यानी भगवान उसे मिल सकते हैं, ये याद रख लेना। तो भक्ति करना ये कोई हाव भाव की बात नहीं है भैया, भक्ति ये समर्पित की बात है, समर्पण। यानी आप भगवान के बन जाओ। आप कहते हैं भगवान मेरा बने, मेरा बने, ये गलत बात है। भगवान को आप अपना मत बनाने की कोशिश करो, आप भगवान के बन जाओ। वो तो अपना ही है, वो औरों का है थोड़ी। भैया आप सो जाते हो तो आपकी सांस को ढोपता है, वो चलाता है। अगर उसको भी तंग आ गया वो, अरे क्या इसकी सांस फूंकते रहूं, जरा मैं भी रेस्ट ले लूं, ऐसा अगर भगवान कह दे तो इसे चारों के कंधे पे ही जाना पड़ेगा। समझ गए ना। तो इतना प्रिय भगवान, यानी भगवान तो अपना ही है, लेकिन हम भगवान के नहीं यार। इसलिए कहता हूं मैं कि आप भगवान के बन जाओ। आप भगवान को अपना बनाने की कोशिश मत करो, मत करो ये कोशिश। तुम आप भगवान के बन जाओ, और किस प्रकार बनते हो उनकी, उसे क्या प्रिय है, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। समझ गए ना। नहीं तो मैं भगवान को अपना बना लूं, भगवान को अपना, यार गलत बात मत करो। यानी भगवान अपना है, उसे अपना बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। अरे कुछ भी खा ले तो यार पेट में वो पूरा पचाता है बैठकर। अहम वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः, शरीर के आश्रय में अग्नि स्वरूप से वो स्वयं रूप से रहता है। आप जो भी खाते हो उसको पचाकर भस्म करके शुद्ध विटामिन, 5 प्रकार के विटामिन A B C D E सब जिधर के उधर भेज के करेक्ट करता है और मल विसर्जन करवा देता है। सब यानी सब कार्य अपना बनकर ही करता है प्रभु। हम है जो हम उसके बनते ही नहीं,
हम शरीर के, संसार के, विषय के, इन सब के बन जाते हैं, हम इनके गुलाम भी बन जाते हैं हम। लेकिन भगवान के भक्त नहीं बनते। हाँ, संसार के गुलाम बन जाते हैं। संसार जो कहेगा वो करते हैं हम। और संसार का ही लालन पालन करने के लिए रात दिन इंसान कष्ट करता है, मर 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 करता है, रात दिन करता है। लेकिन भगवान के बनने के लिए कोशिश नहीं करता है। भक्ति भी करता है तो भगवान को अपना बनाने के लिए, सिद्धि अपनी बने, भगवान मुझे यश षडगुण ऐश्वर्य मेरे हो जाओ, वो धन दौलत मेरी बन जाए। यार तुम किसी के तो बन जाओ। इतने बेईमान हो ना, तो संसार के बनते हो, भगवान की तो बात दूर ही रही। अरे कभी भगवान के बनने की कोशिश करो। भगवान अपना ही है, भगवान को आप अपना बनाने की कोशिश मत करो। भगवान अपना है, अपना है, अपना है, देव माझा माझा माझा। लेकिन ये याद रख लेना, मैं देवाचा कब बनना चाहिए, मैं भगवान का कब बनूं, यही भक्ति है। भगवान का बनने के लिए जो प्रयत्न है यही भक्ति है। और भक्ति कोई हाव भाव नहीं है, बस में हमारे जैसे ऐसी दाढ़ी बढ़ा लो, गंध लगा लो, ये कपड़े भगवे या वस्त्र, कोई कुछ भी ऐसा, ये इससे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को क्या प्रिय लगता है इसका शोध लगाओ, बस आप उनके बन जाओ, उसी की तरह रहना सीखो। भगवान कहता है कि आप ऐसे रहो, धर्म का आचरण करो, कर्म का आचरण करो, शुद्ध आचरण करो, अंतःकरण से किसी की बुराई मत चाहो, सबका भला चाहो, ये भगवान कहता है। तो बस हम उसकी तरह रहना सीखें, समझिए ना, तब हम भगवान के बनते हैं। हर जिस दिन हम भगवान के बन गए भैया, भगवान तो पहले ही हमारा बन चुका है, बस बात खत्म हो गई। इतिहास ही जीवन का समाप्त हो जाएगा कि जब आप भगवान के बन जाओगे। बात यहीं पर छोटी बन रही है, भगवान तो हमारे हैं लेकिन हम भगवान के नहीं हुए हैं, समझ गए ना। आप प्रयत्न उल्टा क्या कर रहे हैं, भगवान को अपना बना लो, भगवान को अपना बना लो, मुट्ठी में रहे भगवान, मैं जो कहूँ वो सारा विश्व चले, मैं जो कहूँ वो सारा जग मेरी बात सुने। यार तुम भगवान क्या कर रहे हो, तुम भगवान के बनो। आपने शरीर धारण किया है, भगवान ने नहीं। आपने शरीर धारण किया है, आप शरीर के हो चुके हो, शरीर के गुलाम हो चुके हो, शरीर के दास हो चुके हो। भूख लगती है तो भक्ति छोड़ देते हो, आसन में आपको तकलीफ होती है तो आसन छोड़ देते हो, आपको किसी बात का यानी भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ देते हो। यानी शरीर के दास बन चुके हो, जो शरीर कहेगा, जो शरीर मांगेगा वही आप पूरा करोगे उसको। क्या नहीं करे, आहार, वस्त्र, निवारा। बड़ी बिल्डिंग बनाई किसके लिए, घर, शरीर के लिए। अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाया, 5 स्टार होटल में जाकर मैंने खाया, किसके लिए, शरीर के लिए। मैंने बड़ा शूट पुट, मैंने कोट पहनकर ये कराई हूँ, फेटा बांधा, ऐसा कराई हूँ, किसके लिए, शरीर। इसके बाद तुम कुछ करते हो क्या, अन्न वस्त्र निवारण के बाद में और कुछ करते हो नहीं, इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो। 5.5 हाथ का आदमी नहीं है, ये इतनी बिल्डिंग बड़ी बना लेता है, कहा कोने में भी इसको गाड़ते नहीं है, शमशान में भी जगह सही से नहीं मिलेगी। इतनी शरीर की पूजा, अरे 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 इतनी शरीर की पूजा, यार रात दिन हमारे पीछे रहता है, हो प्रभु उसको तो भुज लो थोड़ा, उसके उपकार को तो थोड़ा जानने का प्रयास करो यार। भगवान को अपना बना लो, भगवान को अपना लो, नहीं, भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान का बनता है। और वही भक्त सच्चा है, वो सारी उदासता धारण करता है कि शरीर का कोई नाता सच्चा नहीं है, शरीर का लालन पालन पोषण शरीर के लिए कुछ नहीं करता है, बस करता है तो बस प्रभु के लिए। शरीर को कष्ट भी देता है तो प्रभु के लिए, शरीर को कर्म करवाता है तो प्रभु के लिए, शरीर को भोजन करवाता है तो प्रभु के लिए। जीने के लिए चाहिए कितना, उतना ही भोजन देता है, क्योंकि जीना चाहिए मैं प्रभु के लिए। समझ गए, शरीर किस लिए दिया है भगवान ने, हाथ पैर कान मुख ये आंख ये कान किस लिए दिए हैं, जिससे तू भगवान को पा सके। समझ गया, जिससे तू भगवान का हो सके, भगवान तुझ पर फिदा हो जाए, खुश हो जाए, प्रभु मेरे
यही भक्ति है, यही साधना, और यही करना चाहिए। और जब यही करोगे ना तो ऐसा ही भक्त जो है वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है, और भगवान उसी को मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए भक्त कैसा होना चाहिए, तो अभी मैंने सुना है, अब तक आपने देखा है, वही भगवान का भक्त, उसी को भगवान मिलते हैं जो भगवान को पूरा समर्पित हो जाता है। हर कर्म, हर धर्म, हर कोई हो, वो भगवान को समर्पित करता है, बस अपने पीछे कुछ नहीं रख लेता है, ना पाप ना पुण्य, सब भगवान को डोनेट, सब भगवान को दे देता है। पाप तो करता ही नहीं वो, है सब पुण्य में भगवान को समर्पित कर देता है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस कर्म धर्म का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कर्म कष्ट करता हूँ, करवा रहा हूँ, इस शरीर से करवा रहा हूँ, तो बस प्रभु मैं तेरा बनने के लिए, इतने कामों में एक भी अगर मेरा काम पसंद आ जाए प्रभु, तो मुझे तेरा बनने के लिए। तो इसीलिए प्रभु का बनो भैया। आप प्रभु को अपना बनाने की कोशिश मत करो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। बहुत सारा वीडियो बड़ा होने से आप कभी देखते हो और कभी आपको बोर होता होगा, तो कृपया सुन लिया करो, और सुनने से आपको भी अच्छा लगेगा। और कल के कम मैंने वीडियो भेजा था, तो आज भी मुझे टाइम मिला, तो मैं रात के समय में, अभी देखो ना कितना टाइम हो रहा है, आप मैं अपलोड करने के बाद में समझ में आ जाएगा आपको। अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, यानी हम तो रात में जागते ही हैं, हमें रात में नींद ही नहीं आती, करे क्या। हाँ, जब दिन में भी नींद नहीं आती और रात में भी नींद नहीं आती, बस जो भी गुणगान करे, प्रभु का गान करे। रात में भी हम तो काम, अब ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ तो ये भी तो कर्म है, क्योंकि आप भ्रम में ना रहे कि भगवान को मेरा बनाऊं, भगवान मेरे बन जाएंगे। नहीं नहीं, भगवान मेरे ही हैं, भगवान आप नहीं हैं, आप भगवान के बन जाओ बस। और जो बन जाता है उसी को भगवान मिलता है, दूसरे को भगवान नहीं मिलता है। इसलिए ये वाणी को याद रखो, आपके मित्रों को भी ये सलाह दो, कोई भक्त है तो उसे भी कह दो, क्योंकि ये सावधानी है, और सावधानी तो हर कोई बरतना चाहिए, क्योंकि भ्रम में ना रहे। इसलिए विनती है मेरी आपसे कि ध्यान देकर वीडियो सुना करो, और जो बड़बड़ ज़्यादा करता हूँ ना, वो अगर अच्छा नहीं लगे तो उसे छोड़ दो, लेकिन इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है उसे पकड़ा करो, क्योंकि एक बात समझाने के लिए 10 बातें करना पड़ती हैं, तो 10 को छोड़ दो, एक को समझ जाओ, है ना। सही। नमस्कार भैया। और जिसने भी कमेंट भेजा है उसको ये मैंने उत्तर दिया है, आप वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ही ये कमेंट भेजा था, मुझे उत्तर मिला है, और यही उत्तर सबको सुनने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और समय मिला इसलिए वीडियो बना। ऐसे समय अगर मिलते रहेगा तो बनाते रहूँगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।